हेलो। आज हम बात करेंगे कि व्हाट्स हैपनिंग विथ इंडियाज़ इकॉनमी, कि भारत की इकॉनमी के साथ हो क्या रहा है कोविड-19 में। जो भी कोविड-19 सर्ज हुआ है इंडिया में 2021 में, बहुत ज़्यादा केस आ रहा है, 4 लाख पर डे केस आ रहा है। तो इसमें इंडियन इकॉनमी के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि इंडियन इकॉनमी में जो भी होता है तो वो ओवरऑल यहाँ के कॉमन सिटीज़न पर उसका इम्पैक्ट होता है। तो मैं हूँ राजकमल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि देखिए, इंडिया हैज़ इमर्ज एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी इन द वर्ल्ड, यानी भारत जो है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। हालांकि ये हम लोग 2014 से ही सुन रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बट ऐसा कॉमर्स मिनिस्ट्री का कहना है, उसके साइट पर यही लिखा है। तो एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ द टॉप 3 इकोनॉमिक पावर्स इन द वर्ल्ड ओवर द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। ये तो हमें भी पता है कि 10 से 15 साल में अगर ये कोविड-19 अगर 2020 जैसा 2021 में अगर कुछ नहीं होता तो इंडिया काफ़ी हाई जंप लगाता, वी से रिकवरी होता और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसका मतलब स्टेबिलिटी रहता है इकॉनमी में, जो अभी इनस्टेबल हो गया है हमारा इकॉनमी। तो और फिर से दिया है कि बैक्ड बाय इट्स रोबस्ट डेमोक्रेसी एंड स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, यानी डेमोक्रेसी के साथ हम अगले 10-15 सालों में दुनिया के टॉप 3 इकॉनमी होंगे। तो जाहिर सी बात है ज़रूर होंगे, क्योंकि पहले नंबर है यूएस, सेकंड चाइना एंड थर्ड वन इज़ अभी जापान है। तो हम जापान को ओवरटेक कर सकते हैं 2028 और 30, लेकिन बीच में कोविड-19 आ गया तो इसे ये डिले भी हो सकता है। लेकिन फिर से अब हम देख लेते हैं भारत के मार्केट साइज के बारे में। तो देखिए, भारत का मार्केट साइज है, यानी ये पूरी तरीक़ा से मेज़र किया जाता है जीडीपी से, कि इंडिया का जीडीपी, रियल जीडीपी कितना है। मैं जीडीपी इन नॉमिनल बात कर रहा हूँ, मैं जीडीपी इन परचेजिंग पावर पैरिटी मीन्स पीपीपी बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो है, अगर आप इंडियन रुपीज़ में देखना चाहते हैं तो 195.86 लाख रुपीज़ है, और आप इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर देखना चाहते हैं तो 2.71 ट्रिलियन डॉलर है। वैसे मैं बता दूं कि ये 2019 का जो मतलब कि जीडीपी था उससे ये 10% कम है, क्योंकि आप जानते हैं 2020 में हमारी इकॉनमी डिक्लाइन हुई थी 10% डिक्लाइन हुई थी। तो ये 2.71% है, और बताया जा रहा था कि 2021 और 22 की जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम 10 to 12% ग्रोथ करेंगे। लेकिन जैसा मतलब कि अभी मई चल रहा है और मई में ही ऐसी स्थिति है, मीन्स आप सोच लीजिए कि हाफ अ ईयर बर्बाद हो चुका है इसमें। तो हम वो जो हमने अपना एक एस्टिमेट किया था वो उसे भी हम नहीं पा सकेंगे, मुझे ऐसा लगता है। फिर वो हम बात कर लेते हैं कि यूनियन बजट 2021-22 में निर्मला सीतारमन जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बोला था कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिंग करेंगे 2021-22 में टोटल मतलब $75.81 बिलियन। इसको अगर इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ आप करेंगे, इंडियन रुपीज़, तो 5.5 लाख करोड़ मीन्स इन टर्म्स ऑफ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स ये ब्रिजेस बनाने में खर्च करेंगी, ये रोड्स बनाने में खर्च करेंगी। तो जिससे कि इनका कहना था कि इससे बहुत ज़्यादा रोजगार उत्पन्न होगा। लेकिन हम इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल की यहाँ पर चर्चा करेंगे, कि आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये 15 अप्रैल का आर्टिकल है। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि क्या 2021 में भी वही रिपीट होगा जो 2020 में इंडियन इकॉनमी के साथ हुआ था। आपको तो पता ही है कि 2020 में इंडियन इकॉनमी के साथ क्या हुआ था। फर्स्ट क्वार्टर में तो कॉन्ट्रैक्शन 27% का हुआ था। तो खैर, अब हम बात कर लेते हैं कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था मीन्स 2020 एंड 21, उसमें हमारे देश ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन देखा था। पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा लॉकडाउन लगाया था। इस बार तो उन्होंने मतलब कि लॉकडाउन लगाने का जिम्मेवारी है वो सब स्टेट के पाले में कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि गवर्नमेंट कोई भी जिम्मेवारी लेना नहीं चाहती है। हकीकत ये है, गवर्नमेंट हर जिम्मेवारी से भागना चाहती है। इसलिए वो स्टेट गवर्नमेंट को बोल रही है कि अगर आप समझते हैं कि आपके स्टेट में बहुत ज़्यादा कोविड केसेस आ रहे हैं तो आप वहाँ पर लॉकडाउन लगाइए, अदरवाइज़ आप जैसा उचित समझे। खैर, मैं बात कर लूँ कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाते जिसमें काफ़ी ज़्यादा
मतलब कि एक ख़राब कंडीशन अपने देश में देखने को मिला था हम सबको। फिर से हम देखेंगे कि जैसा कि अपने देश में बात हुआ था कि 2020 में तो हम काफ़ी लोअर पॉइंट पर चले गए थे, काफ़ी मतलब कम। ये सबसे ज़्यादा मतलब हम देखें तो 2020 में सबसे ज़्यादा केस आया था सितंबर 2020 में, सबसे ज़्यादा सितंबर 2020 में केस आया था। उसके बाद ये देखिए ये काफ़ी कम हो गया था, मीन्स फरवरी तक आप देखेंगे ये ग्राफ में तो काफ़ी कम हो गया। लेकिन उसके बाद में जो इकॉनमी में बोला जा रहा था कि वी शेप्ड रिकवरी होगा, तो खैर इकॉनमी तो वी शेप्ड रिकवरी नहीं कर पाया, बट हाँ कोविड-19 बढ़ गया वी शेप्ड रिकवरी में, मतलब इतना ऊपर भी नहीं गया था। लेकिन बताइए 1 लाख का केस आया था पिछला साल सबसे ज़्यादा, वो काफ़ी लो होते 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 30,000 20,000 पर डे आया। इसके बाद जो छलांग लगाया वो रुक नहीं रहा है, रोज़ रोज़ 4 लाख के बाद ही केस है, 4 लाख से ऊपर केस आ रहा है। और खैर मैं बता दूं कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने कहा है कि इंडिया में जो कि सरकारी आंकड़ा है उससे 30 टाइम्स हायर सचमुच में कोविड केसेस निकल रहे हैं। बहुत सारे लोग तो कोविड टेस्ट ही नहीं करा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को वैक्सीनेट ही नहीं करा पा रहा है। ये डर, बहुत सारा पैनिक का कंडीशन है, डर है फिर से। और गवर्नमेंट असल मायने में डेथ का जो डाटा है वो भी रियल में इशू नहीं कर रही है। और सच मायने मैं कहूँ तो डेली केसेस कितना सारा कोविड का है ये भी गवर्नमेंट एक्चुअली बता नहीं रही है। फिर मैं बात कर लूँ कि ये जो इकॉनमी का रिकवरी था उसका मतलब क्या हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग बात कर रहे थे वी शेप्ड रिकवरी के बारे में, लेकिन वी शेप्ड रिकवरी तो हुआ नहीं, बट वी शेप्ड स्पाइक हो गया, मीन्स वी शेप्ड बढ़ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछला साल सितंबर 2020 में सबसे हाईएस्ट केस गया था, मीन्स 97,000 समथिंग गया था। उसके बाद लो होते होते फरवरी 2021 में काफ़ी लो हो गया था। उसके बाद क्या होता है कि एकदम छलांग लगाता है, एकदम ग्रोथ, जो इकॉनमी में ग्रोथ लगाना चाहिए था वो लगा दिया, कोविड केसेस में ग्रोथ लगा दिया। और उसके बाद से इसका सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव किसी पर पड़ा तो वो लेबर पर पड़ा, आम लोगों पर पड़ा, हम सब पर पड़ा। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मुझ पर भी पड़ा, और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं उन पर भी पड़ा। क्या सभी लोग घर में पड़े हैं तो उन सब पर पड़ा ये। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का क्रिटिकल कंडीशन है तो वो माइग्रेंट लेबरर्स का है। माइग्रेंट लेबरर्स जो सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार से आते हैं, मीन्स ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं। मैं बता दूं कि इंडिया में इंटरनल माइग्रेंट्स कितना होता है तो 40 मिलियन, मीन्स 4 करोड़ लोग, जैसे बिहार और यूपी के मिला लीजिए तो ये अलग अलग स्टेट में काम करता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इस स्टेट में लेकिन होता क्या है कि गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा देती है। हालांकि नेशन वाइड लॉकडाउन तो नहीं लगा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपने स्तर की लॉकडाउन लगा रही है। तो उससे हो क्या रहा है कि ये माइग्रेंट लेबरर्स जो कि जिनको डेली वेजेस मिलता है वो पूरी तरह से ये हो गया, पूरी तरीके से, मतलब कि वो उनको पैसा मिल ही नहीं रहा है। तो आखिर में वो अपना जीवन कैसे करेंगे, जीवन यापन कैसे करेंगे, वो घर वापस कैसे आएंगे। इस टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है सब बच रही हैं। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के स्ट्रांग फोर्स के बारे में। स्ट्रांग वर्क फोर्स का मतलब होता है कि जो लोग काम कर सकता है। तो इंडिया में स्ट्रांग वर्क फोर्स यानी एकदम, मतलब कि एक एज देख लेते तो 25 से 45 ईयर के एज के 470 मिलियन लोग, मीन्स 47 करोड़ लोग हैं। इनमें से 139 लोग जो है वो माइग्रेंट लेबरर्स हैं। 139 मिलियन लोग माइग्रेंट वर्कर्स हैं। फिर हम बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक सर्वे बोलता है, इकोनॉमिक सर्वे 2019 का बोलता है कि भारत का हर 3 में से एक वर्कर, जो कि एक तरीक़ा से आप बोलते सकते हैं कि वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करता है, उसमें से हर 3 में से एक को उसका जो एक मिनिमम वेजेस भी होता है, जो कि मान लीजिए कि कोई काम, जैसे कि आपके घर में कोई ईंटा ढुलाई का काम हो रहा है, मिट्टी काटने का काम हो रहा है, फिर से मान लीजिए कि कुछ मतलब कि आपके घर में कोई राजमिस्त्री का काम है, उसका रेट मान लीजिए कि फिक्स है 400, तो वो 400 भी उसे नहीं मिल पाता है। ऐसा हाल इंडिया का है। मतलब ये इकोनॉमिक सर्वे 2019 में बोल रहा है, मीन्स कि कोरोना आने से पहले की ये बात है। तो अभी सोच लीजिए कि क्या है। तो
बहुत सारा क्योंकि देखिए इंडिया में वर्कर जो हैं वो सीजनली काम करते हैं, मीन्स जैसे बिहार के बहुत सारे वर्कर्स पंजाब में जाते हैं, हरियाणा में वहाँ के खेतों में काम करने के लिए। जैसा कि ये आप फोटो से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये बिहार के लेबरर्स हैं जो कि पटियाला में गए हैं। ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से मैंने ये फ़ोटो लिया है। फिर से सीजनल होते हैं, फिर से वो होते हैं, वो पूरी तरीक़ा से देखिए, और पूरी तरीक़ा से जो भी लेबरर्स हो जाते हैं वो शिकार हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर इंडिया में हर एक लेबर्स को एक लेबर के तौर पर नहीं देखा जाता है, बल्कि उनके कास्ट उनका मायने रखता है, उनका वो किस रीजन से बिलोंग करते हैं वो मायने रखता है, वो मतलब किस परिस्थिति से बिलोंग रखते हैं वो मायने रखते हैं। मतलब एक तरीक़ा से हर 3 में से एक वर्कर को तो कम पैसा मिलता ही है। ये 2019 का फिगर है, जब कोरोना वायरस नहीं आया था। और आज के ज़माने में तो, आज के समय में तो भयंकर क्राइसिस है, जॉब क्राइसिस है, लोग को मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल जॉब, और जिसके पास है वो कब ख़त्म हो जाएगा उसको भी नहीं पता। इसमें से पहले पूरी तरीक़ा से मतलब कि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। क्यों? क्योंकि उसकी कलर को देखकर, उसकी कास्ट को देखकर, उसके सेक्स को देखकर होता था। जैसे कि कुछ अपने यहाँ कम्युनिटी है जैसे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, इनको तो प्रॉपर जो मिनिमम वेजेस भी मिलना चाहिए वो भी पहले नहीं मिल पा रहा था। तो खैर अब क्या मिलेगा उनको? अब तो वो लोग पूरी तरीके से बेरोजगार हो चुके हैं, और गवर्नमेंट कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती। गवर्नमेंट उन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं देना चाहती है। सोशल सिक्योरिटी तो छोड़ ही दीजिए, उनसे अपना हॉस्पिटल संभाला नहीं जा रहा है, तो वो इन लोगों को क्या संभालेगी? खैर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि वो राशन फ्री में देगी, 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल, लेकिन अभी तक तो वो सिर्फ बोली ही है, ऐसा इम्प्लीमेंटेशन अभी ग्राउंड पर नहीं हुआ है। सो आपको ये मेरा शॉर्ट एनालिसिस कैसा लगा, इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, और इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर कीजिए। सो थैंक्स।